हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज के वीडियो में हम ये बड़ी ही खूबसूरत एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे और यूजफुल सेंटेंसेस लिखे हैं। तो हम इनको देखते हैं और देखने के बाद देखिए हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आता है। ये जब सारे सेंटेंस हम पढ़ते हैं, कृपया बैठिए तो सही, और चाय लीजिए, कानपुर से आगरा बस से मत जाना, राहुल को बाजार से सब्जियां लाने को कहो, अपने हाथ ऊपर उठाओ, स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर टहलिए, आओ अब अपना काम करें, काश मैं तुम होता, भगवान आपका भला करे, इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करो, एक्सेट्रा। बहुत सारे सेंटेंस हैं, मैंने सारे नहीं पढ़ा है एक एक करके। तो इनमें जब हम देखते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है कि ये जो सारे सेंटेंसेज हैं ये या तो इंपरेटिव सेंटेंस हैं या ऑपरेटिव सेंटेंसेज हैं। इंपरेटिव या ऑपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव एंड ऑपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसके लिए आपको मेरे पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा, और इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको रूल देखना पड़ेगा। सी रूल ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के रूल देखना होगा। तो जब हम देखते हैं तो एक सरसरी दृष्टि से मैं एक बार रूल को आपके सामने रख देता हूं। वैसे मैंने सारे रूल अलग से समझाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप ब्रीफली देख लीजिए कि जनरली जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेशन का ये होता है फॉर्मूला। यानी सबसे पहले मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं। इनके बहुत सारे फिर सब रूल हो जाते हैं। जैसे अगर सिम अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो सिंपल सा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उपरोक्त नियम से ट्रांसलेट करेंगे, यानी यही वाला नियम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम डोंट या डू नॉट लिखेंगे। डोंट या डू नॉट मतलब कोई भी एक लिखिए। अगर कृपया वाला वाक्य यानी कि रिक्वेस्ट करी गई है, उसमें कोई विनती प्रार्थना करी गई है, तो सबसे पहले प्लीज या काइंडली लिखना है। यदि वाक्य में सदा, सदैव या हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो सेंटेंस के सबसे पहले ऑलवेज लिखना है। बाकी यही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो रूल, सब रूल हैं, इनको आप इस समय अप्लाई करिएगा कि जैसे निगेटिव होगा सबसे पहले हम डोंट लिख देंगे, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस सबसे पहले हम प्लीज या काइंडली लिख देंगे। अगर सदा, सदैव, हमेशा लिखा सेंटेंस तो सबसे पहले ऑलवेज लिख देंगे, इसके बाद यही लिखेंगे। फिर यदि वाक्य में कभी नहीं, यानी सेंटेंस में कभी नहीं, ये भी निगेटिव हो गया। लेकिन निगेटिव दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल नहीं वाला और एक में कभी नहीं का प्रयोग होता है। तो उसमें हम सबसे पहले नेवर लिखते हैं। जब नेवर लिख देंगे तो हम डोंट या डू नॉट नहीं लिखेंगे। यदि वाक्य में अनिवार्यता का भाव भी हो तो मेन वर्ब से पहले डू का प्रयोग करते हैं। देखिए जनरली यहाँ मेन वर्ब लिखा है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ऐसा लगे कि अनिवार्यता, बहुत ही कंपल्सन दिखाई जा रही है, बहुत ही नेसेसिटी दिखाई जाए कि नहीं ये जरूरी है, ये काम करना ही है, तब उससे पहले हम डू का प्रयोग करेंगे। आओ वाले वाक्य में, आओ जहां पे बोला जाता है तो वहां एक प्रपोजल या सजेशन होता है कि आइए ऐसा किया जाए, तो उसमें सबसे पहले लेट अस या लेट्स का प्रयोग किया जाता है। और यदि वाक्य में किसी कार्य को करने देने का आग्रह, किसी को यानी किसी व्यक्ति को ऐसा कहा जाए कि उसको ये काम करने दो, मैं आपको समझा रहा हूं, तो विनम्र निवेदन होता है उसमें, तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैंने जल्दी जल्दी इनको बता दिया है आपको, लेकिन इनको अगर डिटेल्ड आप उसमें फॉर्मेट में देखना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या अप्लाई होता है, तो आप मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें देखिएगा। तो इनको डिटेल्स मैंने एक एक करके सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स दे करके समझाया हुआ है कि किस तरह से आपको ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करना है। तो ये आपने एक नज़र डाल लिया कई तरीके के वाक्यों में। अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सेंटेंस देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं। कृपया बैठिए तो सही और चाय लीजिए। अब देखिए यहाँ कृपया बैठिए के बाद तो सही लिखा, तो मतलब आप उसमें जोर डाल रहे हैं, यानी जरूरी, उसको अनिवार्यता का भाव दे रहे हैं। तो अनिवार्यता वाला जो सेंटेंस उसमें डू का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब से पहले। और इसमें कृपया लगा है तो कृपया का मतलब है सबसे पहले आपको प्लीज या काइंडली लिखना है, तो आपने प्लीज लिखा, प्लीज, और मेन वर्ब तो लिखना ही है, लेकिन उससे पहले डू लगा देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अनिवार्यता, थोड़ा सा जोर डाला जा रहा है कि बैठिए तो सही, यानी बैठ जाए, जरूरी है बैठना आपका। तो प्लीज डू सिट एंड, और चाय लीजिए, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है। हैव टी, जब हम किसी को चाय पीने के लिए कहते हैं तो हैव का प्रयोग करते हैं। टेक भी कह सकते हैं, लेकिन हैव का भी प्रयोग जनरली करते हैं हम। तो हैव, प्लीज डू सिट एंड हैव टी। कानपुर से आगरा बस से मत जाना, देखिए निगेटिव सेंटेंस, मत, आप मना कर रहे हैं, तो मना करने वाले में डोंट या डू नॉट सबसे पहले लिखते हैं। तो
आपने लिखा डोंट, सबसे पहले डोंट या डू नॉट लिख सकते थे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, डोंट गो मत जाना, कहाँ, कानपुर, जहां जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं तो टू कानपुर, और कहां से, कानपुर से आगरा। ओ ये थोड़ा सा इसको आप इधर उधर कर लीजिए, आगरा को यहां लाइए क्योंकि आगरा जाना है आपको और कानपुर से जाना है, तो डोंट गो टू आगरा फ्रॉम कानपुर ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि कानपुर से आगरा आपको जाना है, जहां जाते हैं सबसे पहले गो के बाद वो लिखिए, तो टू आगरा फ्रॉम कानपुर, और बस से बाई बस, ये क्लरिकल मिस्टेक है, इधर उधर दोनों सिटीज के नाम हो गए हैं। रिया, राहुल को बाजार से सब्जियां लाने को कहा। देखिए इसमें जनरली क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, इनका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि सेंटेंस में हिडन यानी छिपा होता है, यू नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर सब्जेक्ट लिख दिया गया है तो उस सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। अब इसमें सब्जेक्ट रिया है, कि हम रिया को कह रहे हैं कि रिया ऐसा करो, ठीक है, तो रिया राहुल को बाजार से सब्जियां लाने को कहो, तो जब इसमें सब्जेक्ट लिख देते हैं तो उस सब्जेक्ट को जनरली लिख देते हैं, मतलब लिखते हैं क्लियरली, तो रिया से कह रहे हैं तो सबसे पहले रिया और इसके बाद कॉमा लगाएंगे, रिया और वर्ब जो मेन वर्ब है उसको लिखेंगे, आस्क कहो बोलो, किसको, राहुल को, आस्क राहुल किस लिए, लाने के लिए, टू ब्रिंग क्या, सब्जियां, वेजिटेबल्स, कहां से, बाजार से, फ्रॉम दी मार्केट, तो रिया के बाद कॉमा लगाया, यानी हम रिया से बात कर रहे हैं, आस्क राहुल टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम दी मार्केट। अब इस बेचारे आदमी को जाने दो, देखिए किसी को हम बता, सेंटेंस एक रूल आया था कि किसी को किसी काम को करने देने का जब आग्रह किया कि ऐसा उसको करने दो, तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हमने लेट लगाया, लेट, अब जो आदमी है, जो सब्जेक्ट है, दिस पुअर मैन, ये बेचारा आदमी, इस बेचारे आदमी को, लेट दिस पुअर मैन, इस बेचारे आदमी को जाने दो, गो, अब, नाउ, लेट दिस पुअर मैन, लेट दिस पुअर मैन गो नाउ, कृपया मुझे शांति से पढ़ने दो, कृपया वाला वाक्य है, सबसे पहले प्लीज या काइंडली लिखेंगे, तो प्लीज लगाया आपने, और पढ़ने दो, मुझे करने दो ऐसा, तो लेट, प्लीज लेट किसको, मुझे, मी, प्लीज लेट मी रीड, पढ़ने दो, शांति से, पीसफुली। देखिए जब लेट से कभी भी सेंटेंस लेट आ जाए ओनली, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। अब यहाँ पे चूंकि ये प्रोनाउन है तो आई नहीं लिखेंगे, मी लिखेंगे, लेट मी, मुझे ऐसा करने दो, कमरा खाली करो, सिंपल सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, सबसे पहले वर्ब लिखिए, वैकेट, खाली करो क्या, कमरा, तो कमरा खाली करो, वैकेट द रूम, आओ धूप में बैठें, आओ, जब आओ वाला वाक्य यानी प्रपोजल या सजेशन है तो लेटस लिखेंगे, सबसे पहले लेटस या लेट्स, कोई एक लिखें आप, दोनों, मैं तो ये इसलिए लिख दिया कि आपको पता होना चाहिए, लेटस या लेट्स दोनों लिखेंगे, ठीक है, कोई दोनों में से एक लिखेंगे। सिट, आओ बैठें, लेटस सिट, आओ बैठें, कहाँ, धूप में, इन दी सनलाइट, धूप की अंग्रेजी होती है सनलाइट या सनशाइन या सन, कोई तीनों में से एक लिख सकते हैं, लेट अस सिट इन दी सनलाइट या इन दी सनशाइन या तो इन दी सन। अब सूरज में बैठने के लिए नहीं बोलेंगे आप, सूरज में बैठेंगे मतलब धूप में बैठे। गुड्डू को कम से कम आज खेलने मत देना, देखिए उसको ऐसा करने मत देना, तो ये निगेटिव भी है और लेट वाला है, तो आप सबसे पहले डोंट लिखेंगे क्योंकि निगेटिव है डोंट, और फिर वही लेट वाला नियम लगाएं, लेट, डोंट लेट गुड्डू, गुड्डू को ऐसा मत करने देना, क्या करने देना, खेलने देना, प्ले, ठीक है, डोंट लेट गुड्डू प्ले, गुड्डू को खेलने मत दो या मत देना, कम से कम आज, एट लीस्ट टुडे। अपने हाथ ऊपर उठाओ, सिंपल है ये, वर्ब लिखिए सबसे पहले मेन वर्ब रेज, उठाओ अपने हाथ, योर हैंड्स, योर क्यों लगाया, क्योंकि इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है हमेशा यू होता है, तो यू के साथ अपना क्या अंग्रेजी योर हो जाएगी, तो रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ के लिए
आप लिख भी सकते हैं नहीं, क्योंकि उठाने की बात जब होगी तो ऊपर ही होता है। तो या आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। चलती हुई बस में चढ़ने का प्रयास कभी न करें, कभी न करें। ये कभी नहीं वाला सेंटेंस है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेवर। नेवर और वर्ब क्या है, प्रयास करना, ट्राई। नेवर ट्राई, कभी प्रयास न करें, किस लिए, चढ़ने के लिए, टू गेट इन। गेट इन का मतलब होता है चढ़ना, तो टू गेट इन, चढ़ती हुई, चलती हुई बस, अ मूविंग बस। नेवर ट्राई टू गेट इन अ मूविंग बस, किसी मूविंग बस में, चलती हुई बस में चढ़ने का प्रयास कभी ना करें। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर टहलिए। टहलिए मतलब हम आपको बोल रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, तो सबसे पहले वर्ब लिखेंगे टहलिए, वॉक, टहलिए 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। प्रतिदिन, एवरी डे, वॉक 2 किलोमीटर एवरी डे, किस लिए, स्वस्थ रहने के लिए, टू रिमेन हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए। रिमेन का मतलब होता है बचे रहना, बने रहना या रहना, तो टू रिमेन हेल्दी, स्वस्थ बने रहने के लिए, स्वस्थ बचे रहने के लिए आप 2 किलोमीटर पर डे टहलिए। आओ अब अपना काम करें। आओ प्रपोजल वाला सेंटेंस हो गया, तो सबसे पहले लेट अस या लेट्स लिखेंगे। तो आपको रूल पता है, लेट अस या लेट्स। लेट्स डू, करें क्या, अपना काम, आवर वर्क। अब ये हम अपने लिए कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आवर हो गया है, ठीक है। आवर वर्क, हमारा काम, यानी अपना काम, क्योंकि आप उसमें खुद शामिल हैं। ये लेटेस्ट वाले सेंटेंस में क्या होता है, जो कह रहा होता है वो भी अपने आप में अपने आप को इंक्लूड कर लेता है उस काम में, इसलिए यहाँ पे अपना कह दीजिए आवर लिखेंगे। आवर वर्क, अब, नाउ। तो लेट्स डू आवर वर्क नाउ। समय बहुत खराब है, इसलिए वहां अकेले मत जाओ। देखिए सेंटेंस यहाँ 2 हैं, इसलिए जो कंजंक्शन है इससे जुड़े हुए हैं। तो समय बहुत खराब है, ये तो सिंपल इज एम आर का प्रयोग है। तो टाइम इज वेरी बैड, टाइम इज वेरी बैड, समय बहुत खराब है, इसलिए सो से जोड़ा, अब वहां अकेले मत जाओ, ठीक है। ये हो गए इंपरेटिव सेंटेंस, किसी काम को ऐसा मत करो। तो डोंट, वर्ब, गो, डोंट गो, मत जाओ वहां, देयर, अकेले, एलोन। हमेशा निष्ठा से अपना अध्ययन करें। हमेशा का प्रयोग हुआ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑलवेज। ऑलवेज अध्ययन करें, डू योर स्टडी, ये यहाँ पे आर छूट गया, आर, योर, डू योर स्टडी, अपना अध्ययन करें, निष्ठा से, सिंसियरली, सिंसियरली, ठीक है, निष्ठा से। कृपया 2 दिन तक मरीज को ठंडा पानी पीने मत देना, ऐसा करने मत देना या ऐसा करने देना, लेट का प्रयोग होगा। यहाँ कृपया भी है और मत का मतलब निगेटिव भी है, तो सबसे पहले आप प्लीज लिखेंगे, प्लीज, और डोंट और लेट, ठीक है। प्लीज डोंट लेट, ऐसा करने मत देना, किसको, पेशेंट को, द पेशेंट। क्या करने मत देना, पीने मत देना, ड्रिंक। तो प्लीज डोंट लेट द पेशेंट ड्रिंक, पीने मत देना क्या, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, 2 दिन तक, फॉर 2 days। काश मैं तुम होता, देखिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कोई इच्छा प्रकट करने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है, तो यहाँ इच्छा प्रकट हो रही है। तो काश की अंग्रेजी मैंने आपको बताया था, वुड दैट, ओ दैट, आई विश, इस तरह करके लिखते हैं। तो काश, वुड दैट आई वर यू, मैं तुम होता। मैंने इसका रूल बताया था कि इसमें हमेशा वर ही लगेगा अगर कोई मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब है तो ये पास्ट में बनेगा सेंटेंस। तो आई वर यू, इसमें चाहे ही होता या शी होता, सब में वर ही लगता। बस मैं समय पर पहुंच जाऊं, ये भी ऐसा ही सेंटेंस है, इच्छा करने वाला है। तो आई विश, वुड दैट, ये सब ऐसे ही लिख, कुछ मैंने 4 चीजें बताई थी आपको, वो चारों में से कोई एक लिख सकते हैं। आई विश आई रीच्ड ऑन टाइम, देखिए यहाँ पास्ट में हो गया ना ये, क्योंकि इसमें पहुंच जाना ये एक वर्ब, मेन वर्ब है, तो यहाँ पे अब इसको पास्ट में लिखेंगे, रीच्ड, आई रीच्ड ऑन टाइम, आई विश आई रीच्ड ऑन टाइम।
अच्छा, इसमें एक रूल और होता है, एक तरीके का और सेंटेंस होता है कि पहुंच जाता, ऐसा लिखा होता है कि मैं काश मैं समय पर पहुंच जाता। तो ये पास्ट की बात तो कर रहे हैं आप, लेकिन हो जाना चाहिए था, काम हुआ नहीं, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ आई हैड रीच्ड हो जाता, ध्यान रखिएगा। पहुंच जाऊं, ये हम आने वाले एक समय के लिए बोल रहे हैं कि बस मैं पहुंच जाऊं, तो इसको पास्ट में करेंगे, इंडेफिनिट में। लेकिन अगर पहुंच जाता ऐसा लिखा होता तो इसको आई हैड रीच्ड करते। ईश्वर तुम्हें परीक्षा में सफल बनाए, गॉड में बनाए, मेक तुमको, यू सक्सेसफुल, सफल। गॉड में मेक यू, यहाँ देखिए में, यहाँ में लगाते हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के आप अलग से जो रूल मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा है उनको देख लेना। गॉड में मेक यू सक्सेसफुल, ईश्वर तुम्हें सफल बनाए परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की एक खास पहचान है, इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगाते हैं। भगवान आपका भला करे, गॉड मे ब्लेस यू, या मे गॉड ब्लेस यू। मे को आप पहले भी लिख सकते हैं, गॉड मे ब्लेस यू, या मे गॉड ब्लेस यू, या गॉड ब्लेस यू। इसमें मे छिपा हुआ है, वैसे मे का सेंस है यहाँ पे, लेकिन मे यहाँ हिडन है, तो आप गॉड ब्लेस यू भी लिख सकते हैं। हे भगवान कृपया हम सबकी रक्षा करो, हे भगवान, ओ गॉड, ओ गॉड, एक्सक्लेमेटरी मार्क, यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं। प्लीज, कृपया हमें बचाओ, सेव ऑल ऑफ अस, हम सबको, हमारी रक्षा करो या हमें बचाओ, प्रोटेक्ट लिख सकते हैं आप, हम सबकी रक्षा करो। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करो। ये मैं हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में यही सेंटेंस लिखता हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज आप रूल से आप ट्रांसलेट करिए। अनुवाद करो, ये क्रिया है, वर्ब है, तो सबसे पहले आप वर्ब लिखेंगे, ट्रांसलेट, अनुवाद करो इस वाक्य को, दिस सेंटेंस, अंग्रेजी में, इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन करने के लिए जब ट्रांसलेट वर्ब लगाते हैं तो जिस भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है उस भाषा से पहले इनटू का प्रयोग करते हैं, ना कि इन का, ध्यान रखिएगा, इनटू। यहाँ अपना नाम लिखो, या यहाँ अपना नाम लिखें, या यहाँ अपना नाम लिखिए। तो लिखिए वर्ब है, तो सबसे पहले राइट। यहाँ हियर क्या लिखो, अपना नाम, योर नेम, योर आ गया ना, क्योंकि यू होता है सब्जेक्ट इन सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस का। तो राइट हियर योर नेम। बहुत अच्छे से और थोड़ा सा अच्छा भाव यहाँ लाना है तो आप यहाँ प्लीज भी लगा सकते हैं, यानी मैं स्पीकिंग इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि स्पीकिंग के समय अगर आप प्लीज लगा देंगे तो भी इसका सेंस यही निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा और रिफाइंड हो जाएगा सेंटेंस, आपका जो भाव है वो थोड़ा पोलाइट हो जाएगा, रहेगा। आप जरूरी नहीं कि कृपया लिखा हो तभी आप प्लीज लिखें या प्लीज कहें। बोलचाल की भाषा में अगर आप प्लीज लगा देते हैं किसी इंपरेटिव सेंटेंस में तो उसका एक बहुत अच्छा सा सेंस हो जाता है, बहुत पॉजिटिव मतलब फीलिंग हो जाती है उस सेंटेंस में सुनने वाले के लिए। लेकिन ये नहीं कि हर जगह आपको ऑर्डर देना, तब भी ऑर्डर जब भी देना होगा तो आप प्लीज नहीं लगा सकते हैं। जब किसी को कमांड कर रहे हो, किसी को आदेश दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो प्लीज वहां नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अपना नाम लिखिए, आप किसी से कह रहे हैं सिंपल, तो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, तो इसमें प्लीज ऐसा लिख सकते हैं, प्लीज राइट हियर योर नेम, या काइंडली राइट हियर योर नेम, या राइट हियर योर नेम काइंडली। काइंडली को बाद में भी लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लीज को भी बाद में लगा सकते हैं, वैसे काइंडली जनरली पहले लगाते हैं। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन करें, और ये एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करके दे दी है। अब देख लीजिए, अगर आपने किया था इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन, देख लीजिए आपने क्या किया था। और लास्ट में वही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोस या मेरे रूल्स जो मेरे एक्सप्लेनेशन है समझ में आते हैं तो आप लाइक जरूर करें हर वीडियो को, और अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को इसका बेनिफिट देने के लिए शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अदर वीडियो अगर जो लोगों ने नहीं देखा है अभी तक चैनल को, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।